नमस्कार। जब पार्क में एक लड़का और एक लड़की को घूमते हुए देखा जाता है तो लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि आखिर इसकी संस्कृति कहाँ चली गई है। इन दोनों को घर में परवरिश कैसे मिली है? क्या भारत की संस्कृति यही सिखाती है जिसके साथ में आए, जिसके साथ में घूमे, जैसा तैसा करे, अपना समाज की बदनामी करे, वहाँ संस्कृति, वहाँ आपका प्रकृति, हर कुछ याद आने लगती है। एक से एक नेता आते हैं, एक से एक लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन उस समय सभी लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है जिस समय देश में कोई इतनी बड़ी आपदा आ जाए जिसमें हर एक आम नागरिक से लेकर के बड़े लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन सब के सब नतमस्तक दिखाई देते हैं। तेलंगाना के जो जंगल हैं, उस जंगल में अभी बुलडोजर की कार्रवाई होने शुरू हो गई थी। 2-3 दिन पहले से सोशल मीडिया में तेलंगाना में बड़ी लंबी दूरी पर फैली जंगल में बुलडोजर कार्रवाई और जंगलों को हटाने की मांग को लेकर के सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। सरकार यही चाहती है कि आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप किया जाए, लेकिन लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद तमाम देश के लोगों को इस पर आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन जब तक तमाम देश के लोग आ पाते, सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अगले आदेश तक इसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला है हैदराबाद की तेलंगाना का। तेलंगाना सरकार, जो कि तेलंगाना में बड़ी लंबी दूरी पर फैली हुई जंगल, जिसमें आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने यानी कि तैयार करने के नाम पर जंगल को खाली कराने का आदेश दिया। सरकार का आदेश हुआ। सरकार के आदेश होने पर जैसे कि हर जगह बुलडोजर देखा जाता है, वैसे ही वहां पर भी लगा दिया गया। जंगलों में जगह जगह पर जंगलों का पेड़ कटाई स्टार्ट किया गया, लेकिन इस जंगल को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू ही किया गया था कि वहीं उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र थे और साथ ही साथ पर्यावरण के संगठनों ने इनका पुरजोर विरोध किया। अब आप सोच सकते हैं हमारा देश किस ओर जा रहा है, और उसी स्टूडेंटों पर लाठी भांजी गई, उसी विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया गया जिन लोगों ने इस पर्यावरण को, इस जंगल को बचाने के लिए आवाज उठाया, इस पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम उठाया। हमारी आंखें अब तक नहीं खुली। हमारी आंखें, हमारे देश में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोगों से तरह तरह का न जाने कैसा कैसा काम कराया जा रहा है, तब भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। अमेरिका जैसा देश के नागरिक, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, एलोन मस्क जो हैं, उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि उनकी सैलरी काटी जा रही थी, सरकारी नौकरी में छटनी हो रहा था। वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1200 से अधिक लोग मैदान में उतर करके प्रोटेस्ट करने लगे। और हमारे यहाँ उतर जाइए आप, जब आप प्रोटेस्ट करने उतरेंगे, आपको तरह तरह का नामों से आप लोगों को याद किया जाएगा। क्या यही छात्र हैं? क्या दंगाई छात्र होते हैं? क्या छात्रों का ऐसा करना शोभा देता है? न जाने कैसे कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर और बड़े बड़े चैनलों पर आप सुर्खी में आ जाएंगे, क्योंकि जब देश का विनाश का शुरुआत होता है, तो उसका शुरुआत भी कहीं बड़ी लोगों से ही शुरुआत होता है। अमेरिका जैसा देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी आंखें तब भी नहीं खुलती है। सरकारी नौकरियां का दिन ब दिन बद से बदतर हाल होते जा रही है, सभी स्टेट से लेकर के केंद्र तक, लेकिन तब भी हमारी आंख नहीं खुलती है। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के जंगल को काट करके सुनसान बना दिया जाएगा, रेगिस्तान बना दिया जाएगा, तब भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। हालांकि सोशल मीडिया में जितना दिखाया जा रहा है उतना भी सच नहीं है। जगह जगह पे ये भी दिखाया जा रहा है, बहुत सारे वायरल पोस्ट हो रहे हैं जिसमें कि जगह जगह पर दिखाया जा रहा है कि जैसे भी आती है, बुलडोजर आता है, चरिंदे परिंदे भागने लगते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि जब ये जंगल की कटाई होना स्टार्ट हुआ, मोर की आवाज़ें इस कदर वहाँ पर उत्पन्न होने लगी कि हर किसी को चकाचौंध कर दिया। मोर ने इस कदर से वहाँ पर आवाज़ लगाई जैसे मानो वो कह रहे हो, लोगों अभी भी अगर जिंदा हो तो आओ, हम
हमें बचाओ। लेकिन न जाने इस देश की युवा कब जागेगा। इस देश की युवा का मनोबल कितना गिर चुका है। इस देश का युवा सरकार के विरुद्ध में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यूपीए गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, किसी के भी सरकार हो, यदि आप अपने अत्याचार पे नहीं बोलते हो फिर कोई बोलने वाला नहीं आएगा। और आप उम्मीद भी किससे करते हो? हमारी आंख तो अब भी नहीं खुल रही है इतना सब कुछ होने के बावजूद। हाँ, अब आप ही सोचिए ना, आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश को किसकी जरूरत है और देश को क्या करना चाहिए, हमें आज के डेट में सिखाया जाता है। देश में हो क्या रहा है? तो देश में यही हो रहा है कि किस तरह से नेता हिंदू और मुस्लिम करके इस देश में रोटी सेकने का काम करेंगे। सबसे मानिंदा माने जाने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वर्ग से किसी को सीखना चाहिए, लेकिन वहीं पर जब देखा जाता है तो जगह जगह पर धार्मिक स्थलों में लोग चढ़ करके झंडा फहराने का काम करते हैं। देश इस तरफ जा रहा है। देश को हम और आप दे क्या पा रहे हैं? जो हमारे देश को आज़ाद करा करके आज लेट गए हैं, जो चले गए हैं, आज भी देश को देखते होंगे तो वो लोग भी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते होंगे। हमने इस देश को आज़ाद कराया था। खैर, तेलंगाना सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सरकार को सोचने पर मजबूर किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का जवाब यही आया कि ये जो जंगल है सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम इसे हटाना चाहते हैं। तो क्या विकास के नाम पे सभी जंगलों को हटा दिया जाएगा? जब मन चाहे सरकार कहेगा कि हम विकास करना चाहते हैं, तो क्या सभी जंगलों को, सभी झीलों को नष्ट कर दिया जाएगा? क्या भारत ही ऐसा एक देश है जो कि विकास के नाम पर जंगलों को हटा रही है? और भी तो देश है। आप दूसरे देशों को देखो ना, एक से एक सुरंगे में ट्रेन, एक से एक जगह पर आप देखेंगे तो बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। लेकिन भारत में जब कुछ होना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ छोटा सा भी सामान अगर कुछ लेना हो डिपेंडेंट हो जाते हैं। कल कोई आदमी मरने लगता है बीमारी से, किसी को अगर सीटी स्कैन करना पड़ता है तो वो भी मशीन जर्मनी से आती है। किसी को एमआरआई करना पड़ता है तो मशीन जर्मनी से आती है। ये सब हमारे देश को सोचना चाहिए और इस युवा वर्ग को नहीं सोचेंगे तो फिर कोई सोचने वाला नहीं आएगा। क्योंकि सत्ताधारियों को अब इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम भूखे मरते हो, तुम्हारे घर में रोटी नहीं है, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली, तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं। यदि आप इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को समझें, एक दूसरे से ना उलझें और बेहतर इसी में होगा कि एक दूसरे का भलाई देख करके और देश का हित में जो भी बन पड़े आप आगे आना पड़ेगा। आप सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा। आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे तक जरूर पहुंचाइएगा। और जैसे उम्मीद होता है तेलंगाना सरकार से उम्मीद है कि इस चीज़ को वापस किया